अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जी बेटा, दोबारा से तो नहीं, वो उसका क्या नाम है, आपको लिंक शेयर करवा देंगे कोई और। मैं आपके साथ हूँ। आज करेक्शन ऑफ एरर की बारी है, वो करके फिर मैं तो अगले दिन भी आप लोगों के साथ हूँ। 2-3 दिन जितना आप कहेंगे मैं करवा दूँगा, आई हैव नो इशू। ठीक है, बल्कि मैं आपको अपना जो PDF है वो दे देता हूँ। उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बाद आंसर है, बिल्कुल उस अंदाज में जिस अंदाज में आई कैप का। उसके नीचे जर्नल एंट्रीज की हुई हैं, डबल एंट्रीज, मीन एडजस्टमेंट की डबल एंट्रीज भी हैं, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक, मैं तो यहाँ पर आपको रिवीजन करवाने के लिए बैठा हूँ, कोई इशू नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर रूल क्या है जी, और चंद मोटी मोटी सी बातें। रूल ये है ठीक करने का, करेक्टिंग एंट्रीज करने का। बड़ा सिंपल सा रूल है, रिवर्स द रॉन्ग। जो हो चुका है गलत उसको क्या कर दो, सारी एंट्री को रिवर्स कर दो, और जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड कर दो। तो बड़ा सिंपल सा रूल। ये इकट्ठी 2 एंट्रीज हो सकता है बन जाएं, इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा बनाकर फिर एक नेट एंट्री बना लें जो कि आपके MCQs की ऑप्शन में मौजूद होगी। ठीक है, कुछ सभी सवाल करते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको कर कर बताता हूँ। ये आपका गोल्डन रूल है। क्या है? यही रूल इससे अगले लेवल्स पर भी काम आना है, FAR के लेवल पे, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के लेवल पर, इवन CA फाइनल लेवल पर। और ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, करेक्शन ऑफ एरर। ये सिर्फ ये नहीं है कि जी आपके लेवल पर आ रहा है, ये चलता रहना है। ठीक है, 2 चीज़ें आनी चाहिए आपको। एक आनी चाहिए ओरिजिनल जर्नल एंट्री है क्या, तो आती होगी तो आप आगे चल सकते हैं। और दूसरा, अंडरस्टैंड करना व्हाट इज बीइंग डन रॉन्गली, क्या गलत कर दिया गया है। ठीक है, इसमें एक मज़ीद रूल है कि जिस हेड के बारे में एग्जामिनर खामोश है, वो बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ है। ठीक, मसलन उसने कहा कि सेल्स गलती से क्रेडिट होने की बजाय डेबिट हो गई है। क्या हो गया? सेल्स गलती से क्रेडिट होने के बजाय डेबिट हो गई है। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल या कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट से 100। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिनल और सही वाली एंट्री।
लेकिन उसने लिख दिया कि नहीं, गलती से क्या हो गया, सेल्स डेबिट हो गया है। रिसीवेबल के बारे में क्या है, खामोश। रिसीवेबल के बारे में क्या है, खामोश। इसका मतलब है रिसीवेबल तो 100 के साथ डेबिट ही हुआ, सेल्स भी क्या हो गई है, 100 के साथ डेबिट हो गई है। जब ऐसा हो जाता है तो एंट्री इम्बैलेंस हो जाती है। जब भी लिखा हो लेफ्ट साइड डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट लिखी गई है, क्रेडिट वाली चीज़ डेबिट लिखी गई है, समझ जाए क्या हो गया, एंट्री इम्बैलेंस हो गई है। और फिर इसकी जगह क्या ले लेता है, सस्पेंस ले लेता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रूल। रॉन्गली सेल्स रॉन्गली डेबिटेड, ये हो गया था। तो जोन सा हेड खामोश था वो क्या था, रिसीवेबल या कैश, व्हाट्सएवर इट इज, वो बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जगह क्या ले ली, सस्पेंस नहीं। अब करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, सेल्स गलती से क्या हुई है, डेबिट, तो एक सेल्स तो रिवर्स करोगे, क्या करोगे, रिवर्स करोगे। जो गलती से डेबिट हो गया उसका रिवर्सल। मैंने कहा था सबसे पहले जो गलत हो गया उसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। मैंने सेल्स को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जो पहले डेबिट हो गई थी उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और फिर सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई, 100 की सेल्स रिकॉर्ड होनी थी, क्रेडिट होना था, तो सेल्स को रिकॉर्ड कर दो 100 के साथ, ये क्या हो गया, रिकॉर्ड। अब चूंकि एंट्री इम्बैलेंस हुई थी, दूसरी साइड कौन सी आ जाएगी, सस्पेंस आ जाएगी। सेल्स 200 से आ गया ना, 100 जो गलत डेबिट हो गया था उसको रिवर्स किया। सेल्स का अकाउंट ऐसे शो हो रहा था ना, ऐसे शो हो रहा था ना, तो 100 ये आ गया, ये आपस में नॉक ऑफ हो गया, निल हो गया, और एक सेल जो रिकॉर्ड होनी थी वो रिकॉर्ड कर दी। ठीक, तो इसका मतलब है अब डबल होगा। जब भी डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट में लिखी जाए, मोटा सा रूल, जब भी डेबिट वाली आइटम क्रेडिट में लिखी जाए या क्रेडिट वाली आइटम डेबिट में लिखी जाए तो क्या करें, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, रूल सही वाली साइड पर, ऑन करेक्ट साइड, write the head with value, और गलत वाली अमाउंट प्लस सही वाली अमाउंट, गलत वाली अमाउंट प्लस सही वाली amount means wrong amount plus correct amount। इस वैल्यू के साथ एंट्री होनी है सही साइड पर, और दूसरी साइड क्या होगी, सस्पेंस होगी। अब ऊपर जो मैंने गलती की कि सेल्स क्या हो गई है, डेबिट, क्रेडिट वाली चीज़ डेबिट पे लिखी गई। अब आपने क्या करना है, सेल्स को सही वाली साइड पे लिखना है कि ये क्रेडिट है, डेबिट क्या होगा, सस्पेंस, सिंपल रूल। अब गलत वाली अमाउंट क्या है, 100, सही वाली अमाउंट क्या है, 100। अब 200 से एंट्री हो जाएगी,
फॉर अनदर वैल्यू, परचेज ऑफ रुपीज 450 वाज रॉन्गली भी नहीं लिखते, वाज credited with value of rupees 45। एक तो गलती क्या हुई है, परचेज होना डेबिट था, क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ऊपर से अमाउंट 450 थी, लिख कितने से दिया, 45 से लिख दिया। तो ये एक और अंदाज है। तो हम क्या करेंगे, हम चुप करके परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और सस्पेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बड़ा सिंपल। अमाउंट क्या होगी, 450 प्लस 45 गया, रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। कोई मुश्किल कहानी नहीं, बड़ा इजी रूल है। और आधी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स ये वाली होती हैं। क्या होती हैं, आधे से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स ये वाली होती हैं। ये वाली चीज़ इधर लिखी गई, ये वाली चीज़ इधर लिखी गई, डेबिटेड वाली चीज़ क्रेडिट में, क्रेडिट वाली चीज़ डेबिट में। रूल क्या है, सही वाली साइड पर जो हेड है गलत वो लिख दो, दूसरी साइड क्या है, सस्पेंस। ठीक है। तो कुछ और सस्पेंस वाली चीज़ें, कहीं पर अंडर स्टेटेड लिखा हो, ओवर स्टेटेड लिखा हो, अंडर कास्टेड लिखा हो, ओवर कास्टेड लिखा हो। अंडर स्टेटेड कहते हैं गलत लिखा जाना, ओवर स्टेट कहते हैं ज्यादा लिखा जाना, अंडर कास्टेड कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं टोटल करने को, गलत टोटल कर देना। ओवर कास्टेड कहते हैं गलत ज्यादा टोटल कर देना। ठीक है, ओवर ज्यादा, अंडर कम। ठीक है। शॉर्ट एडेड लिखा हुआ मिल जाए, एक्सेस एडेड लिखा हुआ मिल जाए, ये वाली सारी चीजें किसको जनरेट करती हैं, सस्पेंस। शोज वन हेड इज सस्पेंस इन करेक्टिंग एंट्री। इसके अलावा डेबिट वाली क्रेडिट, क्रेडिट वाली डेबिट लिखी जाए तो भी क्या है, एक हेड सस्पेंस होगा। इसका रूल मैंने बता दिया। अब इनका रूल, अंडर ओवर, जब अंडर कहानी होगी तो सही हेड सही साइड पर लिखोगे, राइट ऑन करेक्ट साइड। ठीक है। अदर हेड कौन सा होगा, सस्पेंस होगा। ओवर स्टेटमेंट हो गई है, ऑपोजिट साइड पे लिखो, राइट हेड ऑन ऑपोजिट साइड। दूसरा हेड कौन सा होगा, सस्पेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक अंडर स्टेटेड। अब इसके अंदर परचेज डे बुक है, क्या है, इसके अंदर सस्पेंस नहीं आना। क्यों बोला, परचेज डे बुक से एंट्री क्या होती है, परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट। इसके अंदर भी सस्पेंस आ जाएगा। लेकिन
परचेज डे बुक अंडर स्टेटेड। अब परचेज डे बुक से एंट्री कैसे होती है, इसकी डेबिट साइड कहाँ पे जाती है और क्रेडिट साइड कहाँ पे जाती है? जो परचेज होती है, ये परचेज डे बुक है, ए बी सी डी, ये क्या है? क्रेडिटर्स हैं। अमाउंट 100 आ रही है, 200 आ रही है, 300 आ रही है, 400 आ रही है, ठीक है। अब टोटल इसका कितना होना चाहिए? 400, 300, 700, 700, 1000, एक मिनट, 1000 होना चाहिए। क्या है ये? गलती से टोटलिंग गलत हो गई, ये अंडरस्टेटेड हो गई, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल हेड हैं, इंडिविजुअल एंट्रीज हैं, इन्होंने जाना है किसमें? पेबल के लेजर में। किसमें जाना है? और जो टोटल है ये किसमें जाना है? ये परचेज अकाउंट में जाना है, ठीक है। आ गई समझ? तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? परचेज अंडर स्टेट हो गई, तो परचेज सही वाली साइड पे लिख दो, डेबिट कर दो। कितने से? 100 से। दूसरा ऐड क्या है? सस्पेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक लिखी गई है। क्रेडिट साइड पेबल के ए के, बी के, सी के और डी के इंडिविजुअल अकाउंट में 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, 400 आ रहा है। क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक है। महीने का एंड होगा, टोटल होगा, और इस 900 से क्या होना है? परचेज का अकाउंट हिट होना है। तो क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक। डेबिट साइड में प्रॉब्लम थी, डेबिट साइड आपने लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज अगर होती ए बी सी डी, 100, 200, 300, 400, टोटल 1000 होना था, गलत लिख दिया 1100। क्या हुआ? परचेज डे बुक ओवर कास्टेड बाय 100, यही हो गया ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। परचेज डे बुक टोटल वाज 1000 बट रिकॉर्डेड एज 1100। तो ये क्या हो गई? परचेज डे बुक ओवर स्टेट हो गई, ओवर कास्टेड हो गई। तो अब ज़्यादा लिखी गई, परचेज डेबिट ज़्यादा हो गई। आप क्या करेंगे? परचेज को 100 के साथ क्रेडिट कर देंगे। दूसरा ऐड कौन सा होगा? सस्पेंस अकाउंट। सो सिंपल। ठीक है। कोई भी हेड अंडर स्टेट हो जाए या ओवर स्टेट हो जाए तो उसका यही रूल है। परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, इनका सिंपल रूल क्या है? इंडिविजुअल एंट्रीज ने कहां पर जाना है? इंडिविजुअल एंट्रीज ने जाना है इन रिसीवेबल या फिर पेएबल लेजर्स में, और टोटल ने जाना है किसमें? सेल्स के अकाउंट में, परचेज के अकाउंट में, सेल्स रिटर्न के अकाउंट में, परचेज रिटर्न के अकाउंट में। ठीक है ना? तो टोटल में गलत लिखा गया तो मींस ये वाले हेड इफेक्ट होने हैं, बस वो वाले नहीं होने। ठीक है। तो क्या आएगा? एक सस्पेंस आ ही जाएगा। डेबिट वाली चीज क्रेडिट में लिखी जाए, क्रेडिट वाली चीज डेबिट में, सस्पेंस में आ जाना है। अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग हो जाए, सस्पेंस में आ जाना है। सिंपल रूल। ठीक। क्या? नहीं नहीं, अच्छा, ये सस्पेंस जनरेट कैसे होता है? सस्पेंस ऐसे जनरेट होता है जैसे कि
अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसी ऑप्शन की बात करूं, तो क्या पेबल के लेजर्स में 100, 200, 300, 400 जाएगा? पेबल के लेजर में जाएगा, हाँ 100, 200, 300, 400 जाएगा। और परचेज के अकाउंट में कितना जाएगा? 900। अब जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो आएगा पेएबल ए, बी, सी और डी। ये क्रेडिट में आ रहे होंगे 100, 200, कहते हैं साल के एंड पे ये एंट्री हुई 300, 400। और परचेज के अकाउंट में क्या आ रहा है? 900। अब हमने लगाया टोटल, ये टोटल हुआ 900, ये टोटल हुआ 1000। ठीक, तो फिर फॉर शॉर्ट टाइम डिफरेंस दूर करने के लिए हम क्या कहते हैं, यार यहां पर एक अकाउंट खोल लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट 100 का, और इसका क्या करते हैं, हम ढूंढेंगे कि कौन सी जगह पर गलती हुई है। अब मैनुअल सारे काम है, एक एक लेजर उठा के चेक करेंगे, टोटल देखेंगे, जर्नल एंट्री देखेंगे, पोस्टिंग सही है गलत है, मुख्तलिफ काम होंगे, फिर कहीं पे जाके पता चलेगा वो वाली चीज़ जो आपको लिखी हुई मिलती है, कोई यार परचेज डे बुक का टोटल क्या हो गया था, गलत हो गया था, फलाने पेज का टोटल गलत हो गया था, परचेज डे बुक के फलाने पेज का टोटल गलत हो गया था, और वही आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो चाहे किसी पेज का टोटल गलत हुआ हो, अंडरस्टेट ओवरस्टेट हुआ हो, या ओवरऑल गलत हुआ हो, वो इफेक्ट वही करेगा। ठीक है, या वो अंडरस्टेट हो रहा होगा या ओवरस्टेट। अंडरस्टेट हो तो सही वाली साइड लिख दो, दूसरी साइड सस्पेंस लिख दो। ओवरस्टेट हो जाए तो दूसरी साइड पर लिख दो और दूसरी साइड क्या कर दो, सस्पेंस लिख दो। तो ये सस्पेंस जनरेट हो गया, फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं और उसकी चेकिंग शुरू कर देते हैं। ये आपका आ गया सस्पेंस। अब इसकी कोई डेबिट क्रेडिट नेचर नहीं होती, कभी ये इधर आ जाएगा, कभी वो उधर आ जाएगा। जिस साइड पर भी आए हम उसको ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस के हिसाब से ओपन कर लेते हैं और फिर एंट्री ढूंढते हैं। और अब एंट्री क्या पास की हमने, परचेज डेबिट किया और सस्पेंस क्रेडिट किया। तो परचेज अकाउंट जो आ रहा था 900 पे, कितने पे आ रहा था, होना 1000 पे चाहिए था। तो जब हमने ये वाली एंट्री पास की तो इसकी पोस्टिंग 100 इधर हुआ ये, और ये सस्पेंस इधर चला गया, तो ये खत्म हो गया, सस्पेंस दी एंड हो गया। और सारे का सारा बैलेंस कहां पर इकट्ठा हो गया, जिस परचेज में आना चाहिए वहां पर आ गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सस्पेंस। यही चीज इससे ऊपर वाली कहानी में, यहां पर परचेज ज्यादा लिखी होनी थी, क्या लिखी होनी थी, ज्यादा लिखी होनी थी परचेज के अकाउंट। अब इसका मैं ट्रायल बैलेंस बनाता तो क्या बनना था, पेबल ए, बी, सी, डी 100, 200, 300, 400 क्रेडिट, और परचेज कितना 1100। अब टोटल हुआ तो दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। तो अब कौन सी साइड पर आ गया, सस्पेंस क्रेडिट साइड पर आ गया। अब जब मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री की कि ये ओवर स्टेट हो गया है, तो मेरे पास दो अकाउंट आ रहे हैं, परचेज 1100 के ऊपर और सस्पेंस मैंने ओपन किया क्रेडिट साइड पर। ओवर स्टेट हुआ, मैंने एंट्री क्या पास की, परचेज को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, सस्पेंस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो ये सस्पेंस यहां पर आ गया और ये तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हो गया, 1000। ठीक है, बात समझ लग गई। एक दफ़ा ओवर स्टेटमेंट से दिखा दिया, एक दफ़ा अंडर स्टेटमेंट से दिखा दिया, एक दफ़ा आपको क्रेडिट में बता दिया, एक दफ़ा डेबिट में बता दिया कि सस्पेंस आता क्या है। तो ये ट्रायल बैलेंस का क्या होता है, डिफरेंस होता है, और इसकी कोई नेचर नहीं होती। तो अंडर स्टेटमेंट हो जाए, ओवर स्टेटमेंट हो जाए, कोई टेंशन वाली कहानी नहीं है, बस चुप करके सिंपल रूल है, वेरी इजी रूल। इस रूल के ऊपर चलें
इंशाल्लाह क्या होगा, वफाका होगा। मसलन अब सवाल आपके आगे, कोई एमसीक्यू उठाते हैं, कोई एमसीक्यू लेते हैं। आ जाए जनाब, आ जाओ भैया एमसीक्यू के ऊपर। अगली कहानी भी बताता हूँ अभी आपको मैं। प्रॉफिट से रेलिवेंट भी लें जी। 18 नंबर एमसीक्यू कहता है सस्पेंस काउंट वाज ओपन व्हेन ट्रायल बैलेंस फेल्ड टू एग्री। आपस में मैच नहीं हुआ तो क्या आ गया, सस्पेंस। द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स। बाद में सारी चेकिंग की तो पता ये चला, पेमेंट ऑफ 5000 टू अ सप्लायर वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। पेमेंट ऑफ 5000 वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या है, पेमेंट होती है तो एंट्री क्या होती है, पेबल डेबिट और है पेमेंट होती है तो पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट होता है। ठीक, उसने क्या कहा, वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। डेबिट की बजाय क्या कर दिया, तो बहुत गौर से पढ़ना है डेबिटेड एंड क्रेडिट की करेक्शन ऑफ एरर में। क्या करना है, बहुत गौर से पढ़ना है, ओरिजिनल एंट्री सोचनी है। पेमेंट की है, क्या एंट्री होनी चाहिए, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। उसने क्या कर दिया, और यहां पर पूछा हुआ है व्हाट अमाउंट सस्पेंस वुड हैव बीन क्रिएटेड बिफोर करेक्शन ऑफ दिस एरर। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम करेक्टिंग एंट्रीज कर देते हैं सस्पेंस में। क्या कर देते हैं, करेक्टिंग एंट्रीज कर देते हैं। तो फिर जो बैलेंस बनेगा वो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस, वो बता देंगे क्या बनता है। अब क्या डेबिट वाली चीज क्रेडिट में लिखी थी, डेबिट होना था ना, टेबल क्या होना था, डेबिट, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो अब सही वाली साइड पर लिखोगे क्या, पेएबल डेबिट करोगे, गलत वाली अमाउंट प्लस सही वाली अमाउंट, और सस्पेंस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितने से, 10,000 से। ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। सस्पेंस को हमने किया क्रेडिट, रेक्टिफाइंग एंट्री। किसको डेबिट किया, पेएबल। मैंने एंट्री बनाई करेक्टिंग और लिख दी। अगली एंट्री, रिटर्न आउटवर्ड ऑफ चासू वाज रोंगली डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री, रिटर्न आउटवर्ड, चीजें बाहर गई, वापस गई, परचेज वाली चीजें वापस गई। परचेज की नेचर डेबिट, परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट। क्रेडिट होना चाहिए था, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर दिया। दूसरा हेड बिल्कुल खामोश है, दूसरा हेड क्या है, बिल्कुल खामोश है, और वो ठीक है जो मैंने रूल बताया। मसलन एंट्री होनी चाहिए थी परचेज रिटर्न पेबल डेबिट, नहीं होनी चाहिए थी ना, इधर गया यार, लिखने दो ना भाई, कौन से वाला एमसीक्यू था, आ गया। एंट्री होनी चाहिए थी ओरिजिनल, पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये होनी चाहिए थी। अब रोंग में खामोश किसके बारे में है, पेएबल के बारे में क्या है, खामोश। नीचे बिल्कुल ठीक हुआ, ठीक कहता परचेज रिटर्न ही सेल्स रिटर्न हो गया, और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। उसने भी क्या लिखा हुआ है, दोबारा से पढ़ लें, रोंगली डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया गया है। कितने से, दोनों जब डेबिट हो जाएंगे तो इसकी जगह कौन ले लेगा, सस्पेंस ले लेगा।
और क्रेडिट वाली चीज़ डेबिट में लिखी गई, सस्पेंस आ गया। अब इसको ठीक करना है, कैसे होना है? मैंने एक और रूल बताया था, जो सी चीज़ गलत हो गई है उसे क्या कर दो, रिवर्स। क्या चीज़ गलत हो गई? सेल्स रिटर्न गलत हो गई, सेल्स रिटर्न को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सेल्स रिटर्न को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई, इसको भी क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और बैलेंस क्या आ जाएगा, सस्पेंस। ये काम करने का तरीका कार है। अब सस्पेंस डेबिट हो गया, 800 से आपने सस्पेंस को क्या कर दिया, डेबिट। परचेज रिटर्न भी क्रेडिट हुआ और सेल रिटर्न भी क्रेडिट हुआ। सस्पेंस ने तो कंफर्म आना था ना, कैसे भला? रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है जी, 400। रिटर्न आउटवर्ड डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। गलत कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया, जोन सा भी अकाउंट था। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सही वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट है ना, परचेज रिटर्न की। तो सस्पेंस क्या होगा, डेबिट। गलत वाली अमाउंट 400, सही वाली अमाउंट 400, टोटल कितना हो गया, 800। तो सस्पेंस ने तो डेबिट होना था, ऐसे भी सोच सकते हैं। अच्छा, पेमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड बाय 1000 वाज ओनली क्रेडिटेड टू बैंक। पेमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, पेटी कैश का पता, ठीक है, वाज ओनली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। जब ये वन साइडेड एंट्री होगी तो भी सस्पेंस आएगा। कैश लिखा ही नहीं हमने, कैश लिखा ही नहीं। अगर बैंक जस्ट क्रेडिट होगा तो डेबिट साइड कौन ले लेगा, सस्पेंस। ओनली क्रेडिटेड टू बैंक, बैंक ने क्रेडिट ही होना था, बैंक क्रेडिट और कैश डेबिट होना था। कैश डेबिट नहीं किया गया, मींस कैश को डेबिट कर दो, सही हो गया। और एंट्री इम्बैलेंस है, सस्पेंस क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो 1000 से मजीद सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। कैसे किया मैंने, कैश नॉट रिकॉर्डेड, लिहाजा कैश को क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो, बस यही गलत थी। तो दूसरी साइड किसने ले ली, सस्पेंस ने। हर जगह तो नहीं सस्पेंस फिट कर देना, मतलब जितने दिल करे सस्पेंस। जब भी एंट्री इम्बैलेंस होती है तब सस्पेंस आता है। इम्बैलेंस टोटलिंग की वजह से होती है, डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट में लिखने की वजह से होती है, एक सिर्फ हेड लिख देने की वजह से भी होती है, या ज़्यादा एक वैल्यू लिख देने की वजह से होती है। तो अब बताएं, हमने ये ठीक करते हुए सस्पेंस को किया और अब सस्पेंस ने क्या हो जाना है, नील हो जाना है। तो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस किस साइड पर आया होगा और कितना आया होगा, हमने ठीक किया ना, सारी एंट्रीज ठीक कर दी। अब ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस, इसका मतलब 10,000 जमा 1,000, 11,000, 11,000 में से 800 निकाल दें तो 10,200 डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आया होगा। बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक सवाल होगा आपका करेक्शन ऑफ एरर का। इफेक्ट बताओ, क्या बताओ, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बताओ, या होगा इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बताओ। ये जस्ट नेट प्रॉफिट है, ठीक है।
अब इसके अंदर कैसे काम करना होगा, और एक है ये इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू एरर, एक ये वाला सवाल होता है, एक सवाल होता है ड्यू टू करेक्शन। करेक्शन की वजह से इफेक्ट क्या आएगा, एक सवाल होता है ड्यू टू एरर, एक सवाल होता है ड्यू टू करेक्शन। ड्यू टू एरर के अंदर जो ऑप्शन होती है ये होती है ओवर स्टेटेड या फिर अंडर स्टेटेड, या प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा या कम हो गया होगा। और जो इफेक्ट ऑफ करेक्शन होती है ये होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज की फॉर्म में, कि करेक्शन की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, रूल क्या है, कैसे ठीक करना है, बड़ा ही आसान सा हल है। रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है, क्या करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है। स्टेप 1 क्या है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। ठीक है, स्टेप 2 है प्रॉफिट की नेचर क्या होती है बेटा, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट माइनस होता है, ये रूल है। क्या है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है, ये रूल है। और अगर डेबिट वाली चीज़ हो तो उसमें डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, ये नेचर आ गई, हेड की नेचर आ गई, और ये आ गई आपकी जर्नल एंट्री का इफेक्ट। ठीक है, अब एक दो सवाल इसके ऊपर लेकर आते हैं और करते हैं। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और इफेक्ट ऑफ करेक्शन। इफेक्ट एरर की वजह से क्या आया और करेक्शन की वजह से क्या आया, अभी मिल जाएगा हमें, इसके आगे पीछे ही चेक करें जी। रिटर्न इनवर्ड 180 हैज बीन wrongly recorded as carriage inward and a repair expense of 250 was wrongly debited to salary account. What is the impact on net profit of correction of these errors? MCQ number 17 of गया, गुम हो गया। एक तो ये समटाइम्स जो है ना तंग करता है। ये सवाल कौन सा जी, ऑफ करेक्शन ऑफ द एरर, प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट पूछ रहा है, या इंक्रीज होगा या, मैंने यही बोला था ना इंक्रीज डिक्रीज की फॉर्म में आएगा। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड क्या चीज होती है, सेल्स रिटर्न। क्या, सेल्स रिटर्न हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कैरेज इनवर्ड, तो हुआ तो डेबिट ही। क्या हुआ तो डेबिट ही, कोई फर्क पड़ेगा? एक चीज, एक हेड सेल्स रिटर्न डेबिट होनी थी, वो उसकी जगह एक एक्सपेंस डेबिट हो गया, कोई फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट पे इंपैक्ट कोई नहीं। रेक्टिफाइंग एंट्री इसकी होगी सिर्फ कि सेल्स रिटर्न नहीं लिखी, सेल्स रिटर्न लिख दो, कितने के साथ, 180 के साथ। क्या गलत लिखा गया, कैरेज इनवर्ड गलत लिखा गया, गलत डेबिट हो गया, तो कैरेज इनवर्ड को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एक दफा प्रॉफिट एंड लॉस का हेड डेबिट हुआ, एक दफा क्रेडिट हुआ गया, आपस में खत्म, कोई इफेक्ट नहीं आना प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस का ही हेड डेबिट एंड क्रेडिट, रेक्टिफाइंग एंट्री में भी डेबिट एंड क्रेडिट, ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं आना। अच्छा, रिपेयर एक्सपेंस 250 वाज रोंगली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, यह भी रिपेयर एक्सपेंस था, एक एक्सपेंस में लिखे जाने के बजाय दूसरे एक्सपेंस में लिखा गया, तो भी कोई इफेक्ट
नहीं आना। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर एक्सपेंस लिखना था, नहीं लिखा, लिख दो, रिपेयर लिख दिया 250, जो मैंने रूल बताया था, जो सही है वो लिख दो। गलत क्या है, सैलरी है, गलत लिखा गया, सैलरी को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। आंसर क्या आ गया, नील। इफेक्ट क्या आ गया, नील इफेक्ट है। कोई और देखते हैं, करेक्टेड प्रॉफिट बताओ, मींस इफेक्ट ऑफ करेक्शन ही है। पुराना प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके अंदर क्या करो, करेक्शन करके बता दो। अब पुराना प्रॉफिट कितना है, 10,500, ठीक है। अच्छा, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ट्रायल बैलेंस बिजनेस हैज आइडेंटिफाइड फॉलोइंग एरर, ओनर्स होम रेंट पेड 1500 हैज बीन डेबिटेड टू बिजनेस रेंट अकाउंट। घर का रेंट अगर पे कर दिया है तो वो क्या होगा, वो क्या होती है, ड्राइंग्स होती हैं। क्या होती हैं, ड्राइंग्स। हमने किस में लिख दिया, एक्सपेंस में। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी और एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। कितने से, 1500। एक्सपेंस के क्रेडिट होने से प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा, है? मैंने बड़ा सिंपल सा रूल बताया, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड। एक्सपेंस क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस का हेड डेबिट होगा तो प्रॉफिट लेस होगा, और क्रेडिट होगा तो ऐड होगा। सिंपल रूल है। क्या है, सिंपल रूल है। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का तरीकाकार फर्क है। तो इस एक्सपेंस के क्रेडिट होने की वजह से क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड होता है। सिंपल रूल। एंट्री बनाओ, डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस का हेड देखना है बस। ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस का हेड नहीं है। परचेज ऑफ स्टेशनरी 500 हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन रेट इज 10%। ओहो, कहता है परचेज ऑफ स्टेशनरी 500 हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी, थी स्टेशनरी एक्सपेंस, कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या उसकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी होगी ना, बोले। इसका मतलब है दो एंट्रीज करेंगे। एक तो आप करेंगे इसकी एंट्री स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। कितने से, 500 से। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी है, उसको भी रिवर्स करना है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या उसको रिवर्स करोगे, सारी की सारी एंट्री गलत है, क्या कर दो, रिवर्स कर दो। एंट्री क्या बन गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से, 10% है, 50 से हो जाएगी। एग्जामिनर कितना अच्छा है कि उसने तो सीधी सी एंट्री बताई है। अब ये देखो, क्या स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट हुआ, क्रेडिट में डेबिट क्या होता है, लेस। पीपी तो प्रॉफिट एंड लॉस का ऐड नहीं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ऐड नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या क्रेडिट हुआ, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड होता है। आसान रूल। फ्रेट पेड 150 फॉर इन्वेंट्री सोल्ड हैज बीन डेबिटेड टू फ्रेट पेड 150, इन्वेंट्री सोल्ड बेचने, कैरेज आउटवर्ड कह लो, कैरेज आउटवर्ड डेबिट और कैश क्रेडिट होना था। एक एक्सपेंस लिखना था डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट, दूसरा डेबिट कर दिया, दूसरा खर्चा डेबिट कर दिया। तो एक खर्चा डेबिट करोगे, दूसरा खर्चा क्रेडिट करोगे, कोई फर्क प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा। तो ये नया प्रॉफिट आ गया, 10,500 जमा 1500, 12,000। 12,000 में से 500 गए, 11,500। 11,500 में 50 ऐड किए, 11,550। कोई नजर आया, दो, अच्छा हाँ 11,550 बी नजर आ रहा है। ए और बी बड़े मिलते जुलते लग रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे ठीक करेंगे। अच्छा, यही वाला सवाल है, क्या है,
यही वाला सवाल है, कहा हो इफेक्ट ऑफ करेक्शन बताओ ऑन प्रॉफिट, क्या बताओ, इफेक्ट ऑफ करेक्शन। फिर ये ओरिजिनल ये चीज नहीं आएगी, ये चीज आएगी, प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय इतना, प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय इतना। प्रॉफिट इंक्रीज बाय हुआ या डिक्रीज बाय? इंक्रीज बाय 1500 माइनस 500, 1000, 1050। एक ऑप्शन ये आ रही होगी, एक ऑप्शन आ रही होगी 1050 से डिक्रीज हुआ, एक ऑप्शन आ रही होगी 1500 जमा 500 जमा 150, एक ऑप्शन आ रही होगी 1500 माइनस 500 जमा 150। 2-3 ऑप्शन आ रही होंगी। Give thanks to Allah for the moon and अस्सलाम वालेकुम। जी पास में लग गई कि इफेक्ट ऑफ करेक्शन कैसे होगा, इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगा। एक ही सवाल हो, उसी सवाल के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, रिवाइज प्रॉफिट मालूम करवा सकता हूं, उसी सवाल के अंदर मैं क्या करवा सकता हूं, इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करवा सकता हूं। उसी सवाल से ही मैं कह सकता हूं कितना प्रॉफिट ओवर स्टेटेड था या अब वो कैसे। अब बताओ, प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या था, अंडर स्टेटेड था। मीन्स काम एक ही करना है आपने, यही बनाना है और उसके बाद सोचना है कि जी प्रॉफिट पहले क्या था, अंडर स्टेटेड था। मीन्स रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे, उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड करोगे। अगर इंक्रीज है तो इसका मतलब पहले प्रॉफिट क्या था, अंडर स्टेटेड था। आज में लग गई। सारे सवालों का तरीका कार एक ही है, बनाना क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज रेक्टिफाइंग एंट्री के जरिए। अब रेक्टिफाइंग एंट्री आपने ठीक कर दी तो ठीक है, उसके बहुत सारे मोटे मोटे से रूल मैंने कुछ समझाए हैं आपको। कुछ चीज़ें जो मुश्किल होती हैं स्टूडेंट्स को, वो सस्पेंस काउंट में अक्सर मुश्किल होती है, तो वो तो तकरीबन वाइट वॉश हो गया। एक साइड लिखनी है, दूसरी साइड क्या करना है, सस्पेंस। गलत वाली अमाउंट प्लस सही वाली, डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट में लिखी गई, क्रेडिट वाली चीज़ डेबिट में लिखी गई, सही वाली साइड पे लिख के गलत वाली अमाउंट प्लस सही वाली अमाउंट लिख दोगे, बात खत्म। अगली बात, अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड, अंडर कास्टेड ओवर कास्टेड। अंडर वाली चीज़ के अंदर सही वाली साइड पे लिख देना है, दूसरी साइड क्या कर देनी है, सस्पेंस। ओवर वाली साइड में दूसरी साइड पे लिख देना है और दूसरी साइड क्या कर देनी है, सस्पेंस। डन। तो मजीद आप सवाल करें, जिस सवाल के अंदर आपको प्रॉब्लम होगा वो बताइएगा। कुछ चीज़ें होती हैं एरर कौन कौन से हैं वो पढ़नी पड़ेगी, वो थियरी है। जैसे ये है, ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपल्सेटिव एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का एरर है, बहुत बड़ी नेचर चेंज कर दी है। मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल बना दिया, कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया, मेन हेड ही चेंज कर दिया। कितने हेड, कितने एलिमेंट्स हैं, 5, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। ये वाली चीज यहां पर लिख दी, यहां वाली चीज यहां पर लिख दी, प्रिंसिपल का एरर है, प्रिंसिपल ही गलत कर दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, प्रिंसिपल एरर है। ठीक है, तो ये एक दफ़ा गो थ्रू करना पड़ेगा, मैं गो थ्रू भी कल इंशाल्लाह करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास पढ़ा दें आप। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।